आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर भवन मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम में सक्षमता 2 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का किया गया वितरण। जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में 65 परिवादी ने डीएम को सुनाई अपनी शिकायतें। साहरघाट पुलिस ने प्रेम प्रसंग के कथित हत्या के आरोपी को करहुआ घाट से किया गिरफ्तार। जयनगर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित मुआवजा दिलाने के लिए पुलिस कार्यशाला आयोजित। लदनिया में गैस सिलेंडर रिसाव से भीषण हादसा, एक मासूम की मौत, दंपत्ति समेत 4 गंभीर रूप से घायल। राजनगर थाना परिसर में थाना दिवस का हुआ आयोजन, भूमि विवाद से संबंधित मामलों पर हुई सुनवाई। बेनीपट्टी में रिक्त पड़े 11 पंचायतों के ग्राम कचहरी न्याय मित्र की बहाली को लेकर नियोजन समिति की हुई बैठक। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला राजस्व समन्वय समिति की समीक्षात्मक बैठक का हुआ आयोजन। खुटौना की प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विभा ठाकुर के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का हुआ आयोजन। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लेंगी खजौली प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के नगर भवन में सक्षमता द्वितीय उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने किया। गौरतलब हो कि आज मधुबनी जिले भर में 3576 शिक्षकों के बीच विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों में नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है। नगर भवन मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम में सक्षमता 2 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। जिला स्तरीय उस समारोह का उद्घाटन जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा किया गया। गौरतलब हो कि आज पूरे जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों में कुल 3576 शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच विशिष्ट शिक्षक के नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। इस कड़ी में नगर भवन में आयोजित जिला स्तरीय मुख्य समारोह में रहिका, राजनगर और पंडौल के चयनित कुल 100 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। अपने संबोधन में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने शिक्षकों को देश और समाज को दिशा देने वाला बताया। उन्होंने अपने स्कूली दौर को याद करते हुए बताया कि किस प्रकार बच्चों के मन में अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रति अपार श्रद्धा समाई रहती है। बच्चे हमेशा अपने गुरुजनों का अनुसरण करते हैं। ऐसे में शिक्षकों को अपने व्यक्तित्व को भी उसी ज्ञान और शील की प्रतिमूर्ति के रूप में गढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का प्रभाव केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि कक्षा और विद्यालय की 4 दीवारी के बाहर भी छात्र और अभिभावक उनकी ओर आशा और अपेक्षाओं भरी नजर से देखते हैं। उन्होंने इस अवसर पर शिक्षकों से बच्चों के बीच ज्ञान और समझ के बेहतर वातावरण निर्माण हेतु संकल्पित होने का आह्वान किया और चेतना सत्र के बेहतर इस्तेमाल पर बल दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर ने शिक्षकों के हित में सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों का जिक्र किया और अपनी शुभकामनाएं दी। उपस्थित नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले शिक्षकों में खुशी उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। शिक्षक शिव नारायण मिश्र, मोहन कुमार, नीति सिंह, मनीष कुमार, कई शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए सरकार का इसके लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी जावेद आलम, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर अश्विनी कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन विमलेश कुमार चौधरी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक मणिभूषण, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा शुभम कसौधन सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अभिषेक कुमार ने किया। इसी क्रम में दूसरे चरण में अपने जिले में आज की तिथि में 3500 से ज्यादा शिक्षकों को औपचारिक नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है और इसमें आज के जिला स्तरीय कार्यक्रम में 100 शिक्षकों को दिया जा रहा है। बाकी प्रखंड स्तर पर
शेष सभी शिक्षकों को इसका वितरण किया जा रहा है। तो आप सभी लोग ये जानें कि ये एक कार्यक्रम के रूप में क्यों करते हुए ये वितरण कराया जाता है। इसका उद्देश्य यही रहता है कि आप सभी लोगों को पुनः इस बात की इस पर चर्चा की जाए, अपने को बताया जाए कि एक शिक्षक के रूप में आप सभी लोगों का कर्तव्य कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी देश का विकास और उसका भविष्य ये बच्चों पे ही निर्भर करता है। जो यूथ्स होते हैं आगे चल के यही देश के विकास को गति प्रदान करते हैं, दिशा देते हैं। उनका औपचारिक नियुक्ति पत्र हस्तगत हो। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के जिला पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीएम के जनता दरबार में कुल 65 परिवादी अपनी अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचे, जिनका त्वरित निष्पादन किया गया। वहीं अन्य शेष बचे हुए परिवादियों की शिकायतों के निष्पादन को लेकर संबंधित विभाग के वरीय पदाधिकारी को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ इसके निष्पादन का निर्देश निर्गत किया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा शुक्रवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में जिले के सुदूर क्षेत्रों से आए हुए परिवादियों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। गौरतलब हो कि प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को जनता दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के आयोजन के मौके पर जिलाधिकारी सभी परिवादियों से मुलाकात करते हैं और उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में शुक्रवार 28 फरवरी को कुल 65 परिवादी अपनी शिकायतों के साथ जिलाधिकारी से मिले। प्रखंड पंडौल निवासी विनोद राम ने ग्राम पंचायत भगवतीपुर के वार्ड नंबर 9 में नल जल रिपेयरिंग की समस्या होने से संबंधित शिकायत किया। कमला देवी मधुबनी जिला निवासी ने भारत माला परियोजना अंतर्गत पैकेज 1 मौजा कलना का जमाबंदी में प्रविष्ट खाता खेसरा सुधारने के कार्य में अनावश्यक विलंब से संबंधित शिकायत किया। अमर कुमार शर्मा ने गलत ढंग से स्वच्छता पर्यवेक्षक का चयन कर लेने से संबंधित शिकायत की। प्रखंड खुटौना निवासी राम खिलावन साह के द्वारा उनके निजी जमीन में आधाधुर जमीन कब्जा कर लेने से संबंधित शिकायत की गई। जिलाधिकारी द्वारा आए हुए सभी परिवादियों से बारी बारी से शिकायतें सुनी गई और उनके परिवार के निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कई प्राप्त शिकायतों के आलोक में संबंधित पदाधिकारियों को फोन कर जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर त्वरित निष्पादित करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता शैलेश कुमार, प्रभारी उप विकास आयुक्त नीरज कुमार उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। प्रेम प्रसंग में कथित हत्या के आरोपी को करहुआ घाट से गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने की। प्रेम प्रसंग में कथित हत्या के आरोपी को छापेमारी के दौरान करहुआ घाट से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने आरोपी के घर पर की। मामला वर्ष 2024 का है। गिरफ्तार आरोपी रामप्रीत सहनी के खिलाफ पहले से थाने में केस दर्ज है। तरैया निवासी गोविंद यादव की 18 वर्षीय बेटी मृतका बबीता कुमारी की मौत संदिग्ध हालत में हुई थी। उसके बाद जल्दबाजी में चोरी छिपे उसके शव को जलाने का प्रयास किया जा रहा था। उसी दौरान पुलिस ने उसे बरामद किया था। उस वक्त यूडी केस दर्ज किया गया था। बाद में वह मामला हत्याकांड में तब्दील हो गया। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल स्तरीय सभी थानाध्यक्षों के साथ पुलिस कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता मधुबनी के ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार ने किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य मुख्य रूप से सड़क दुर्घटना में घायल व मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा देना संबंधित विषय था। सड़क दुर्घटना में घायल व मृत व्यक्तियों के आश्रितों को त्वरित मुआवजा दिए जाने को लेकर शनिवार को जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में मधुबनी ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार के नेतृत्व में अनुमंडल स्तरीय सभी अपर थानाध्यक्षों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में एसडीपीओ विप्लव कुमार, जयनगर अपर थानाध्यक्ष शुभम कुमार, लदनिया अपर थानाध्यक्ष कार्तिक भगत, देवधा अपर थानाध्यक्ष नीरज कुमार एवं बासोपट्टी अपर थानाध्यक्ष प्रिया कुमारी के अलावे तकनीकी देखरेख करने वाले सीसीटीएनसी समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सड़क सुरक्षा के तहत जयनगर में अनुमंडल स्तरीय सभी थानों के अपर थानाध्यक्षों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। हमारे मधुबनी जिला के पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आज यहाँ जयनगर अनुमंडल में
हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विप्लव सर के पास एक छोटा सा कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें इस अनुमंडल के पदाधिकारियों को और टेक्निकल ऑपरेटर्स को इस बात के लिए जागरूक किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सड़क सुरक्षा के तहत जो लोग घायल होते हैं, घायलों को मुआवजा कैसे दिया जाए, जल्दी से जल्दी मुआवजा कैसे बने, इसके लिए हमारे सरकारी तौर पर 2 ऐप बनाए गए हैं जो एक्सीडेंट से कंसर्निंग रिपोर्ट को वो देखते हैं। एक ऐप है जो कि आईराइड के रूप में जाना जाता है, दूसरा ऐप है वो ईडार के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग विशेष करके जनता के लिए, वो जनता जो एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं और कुछ लोग उसमें मर जाते हैं, तो उनको मुआवजा देने के लिए जो हमारे यहाँ ऐप बनाया गया है, उस ऐप के सहारे कैसे जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जा सके, इस विषय पर उस ऐप का कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में प्रसारित करके लोग उस बात को समझें, हमारे सारे पदाधिकारी उस पर कार्य करें, इसी के लिए कार्यशाला करनी है। देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था तो एक सतत और अनवरत प्रयास है। लोग हमेशा ही इंक्रोचमेंट को भी हटाते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था पे लोग रूल्स के प्रति जागरूक हों, अकॉर्डिंग टू रूल चले, इसके लिए हम लोग उनको फाइन भी करते हैं, बीच बीच में जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। तो ट्रैफिक की व्यवस्था एक सतत व्यवस्था है। इसमें सबसे बड़ी जवाबदेही जो बनती है वो हमारी तो है ही, पर हमारे साथ साथ लोगों की भी है। वो ट्रैफिक रूल्स का पालन करें ताकि कम से कम दुर्घटना हो, लोगों की मौतें ना हो, हेलमेट पहने और जो भी ट्रैफिक रूल करता है उसके अकॉर्डिंगली कार्य करें। ठीक है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। लदनिया थाना क्षेत्र के कटहा गांव से गैस सिलेंडर रिसाव के कारण लगी आग में भीषण हादसे की खबर सामने आ रही है। बीते शुक्रवार की शाम कटहा गांव के एक घर में गैस सिलेंडर रिसाव से न सिर्फ एक मासूम की मौत हो गई बल्कि दंपत्ति समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। लदनिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनिया पंचायत के वार्ड नंबर 10 कटहा गांव में शुक्रवार की देर शाम गैस सिलेंडर रिसाव से एक मासूम की मौत, दंपत्ति समेत 4 गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। सभी घायलों का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। घायल दंपत्ति की पहचान 32 वर्षीय रविंद्र चौधरी, उनकी 27 वर्षीय पत्नी मुन्नी देवी, 5 वर्षीय पुत्री पुष्पा कुमारी, 3 वर्षीय पुत्र अंकुश कुमार व 6 वर्षीय मासूम आर्यन कुमार शामिल है। इलाज के लिए ले जाते समय 6 वर्षीय आर्यन की मौत रास्ते में ही हो गई। स्थानीय निवासी गुदर चौधरी, वीरेंद्र कुमार, विनय कुमार चौधरी समेत अन्य लोगों ने बताया कि शुक्रवार की देर शाम रविंद्र चौधरी की पत्नी मुन्नी देवी अपने घर में चाय बनाने के लिए गैस चूल्हा चालू करने की कोशिश कर रही थी। इसी क्रम में एकाएक सिलेंडर में आग लग गई। सिलेंडर में आग लगने के बाद मुन्नी देवी की साड़ी में आग लग जाने से जान बचाने के लिए बाहर निकलने लगी। तब तक आग ने पूरे घर में फैल गया था। घर में मौजूद दंपत्ति रविंद्र चौधरी व उसके बच्चे भी आग की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलस गए। आसपास के लोगों के द्वारा घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को देने के बाद ग्रामीण व अग्निशमन विभाग के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। तब तक घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। घर में रखे सभी सामान, अनाज, गोदरेज, अलमारी समेत अन्य सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। घायल दंपत्ति को ग्रामीणों के सहयोग से इलाज के लिए लदनिया सीएचसी में भर्ती कराया गया। चिकित्सक ने हालत गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। परिजनों ने मधुबनी के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां चिकित्सक द्वारा सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया, जहां सभी घायल इलाजरत हैं। अंचलाधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि सभी घायलों का इलाज पटना में चल रहा है। मृतक मासूम के शव को पटना में ही अंतिम संस्कार किया गया। कल मुझे नवो सिलेंडर डलवा के ले जस्ट जे लगा के मतलब आते के बाद मतलब चाल के चाय जे भी करे थे वो खुद करे छले। आते के बाद मतलब ना भेले पूरे जे ओकरा जब धदरा लगल रहे गमछा में तो लपटा पकड़ के और अथी भ गेले बाहर भागले। तब हमरा पैन लग के दौड़लिए। तब जे पूरे अंदर 3 गो बच्चा छले, एगो महिला, के बाद पूरे जेंट्स छले उ त लग के भागले न। ओइ सामने में हमरा छलिए, तब हमरा लिए तब चलिए। एमे मतलब 3 गो मतलब बच्चा छले, एगो लेडीज एगो जेंट्स नहीं बच्चा 3 गो छले ना। 5 आदमी टोटल छले। एगो बच्चा के मौत भ गेले, 6 महीना के बच्चा छले। हमर दिनेश कुमार चौधरी भाई। ये जो है जो
चाय वो बनाने के चक्कर में जो है ना गैस पहले से लीकेज था, क्या था पता नहीं, उसी रोज गैस भरभा के लाया था जो है उसी दिन। और उसके बाद जो है अचानक चूल्हा जलाया, जो है पकड़ लिया आग। घायल हुआ, एक बच्चा एक्सपायर भी कर गया और 4 का इलाज पटना में एम्स में चल रहा है। बहुत नुकसान तो कुछ बचा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, तक मतलब कुछ भी नहीं, कपड़ा तक भी नहीं, कुछ भी नहीं बचा इसमें। वीरेंद्र कुमार। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। राजनगर थाना परिसर में शनिवार को थाना दिवस का आयोजन किया गया। थाना दिवस के मौके पर जमीनी विवाद से संबंधित मामलों की कार्रवाई हुई। कुल 9 आवेदन प्राप्त किए गए, जिन पर कार्रवाई व सुनवाई हुई, साथ ही उन्हें अगली तारीख मुकर्रर की गई। राजनगर थाना परिसर में थाना दिवस का आयोजन किया गया। 9 आवेदन में एक भी निष्पादन नहीं किया गया। राजनगर थाना परिसर में थाना दिवस का आयोजन किया गया। थाना दिवस के मौके पर कुल 9 आवेदन आए थे, जिसमें एक का भी निपटारा नहीं हुआ। आवेदन सभी भूमि विवाद से जुड़े थे। थाना दिवस पर अंचलाधिकारी राजनगर कुमार अभिषेक और थानाध्यक्ष सचिन कुमार मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए राजनगर से अजहर हुसैन की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण।
हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड के 11 पंचायतों के खाली पड़े ग्राम कचहरी के न्याय मित्र पद के बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गौरतलब हो कि इस बहाली को लेकर नियोजन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। प्रखंड के 11 पंचायतों में खाली पड़े ग्राम कचहरी के न्याय मित्र के पद के लिए बहाली की सभी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिन 11 पंचायतों में ग्राम कचहरी के न्याय मित्र का पद रिक्त है, उनमें विशनपुर, शाहपुर, त्योथ, महमदपुर, मेघवन, करहारा, नवकरही, परजुआर, ढंगा, परसौना व मनपौर पंचायत शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार इन चारों पंचायत में आरक्षण रोस्टर के अनुसार ही पद निर्धारित किए गए हैं, जिसमें सभी पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। ग्राम कचहरी सचिव पद पर बहाली के लिए बीते 1 से 15 फरवरी तक आवेदन पत्र जमा करने की तिथि निर्धारित की गई थी। नियोजन के लिए बनाई गई नियोजन समिति की बैठक शुक्रवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में बीडीओ महेश्वर पंडित की अध्यक्षता में हुई, जिसमें इन सभी पंचायतों से प्राप्त आवेदनों की जानकारी नियोजन समिति के अध्यक्ष, सचिव व सदस्यों को दी गई। बैठक में बीडीओ ने सभी सदस्यों को नियोजन से संबंधित सरकारी दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए प्रावधान के अनुरूप ही न्याय मित्रों की बहाली किए जाने की बात कही। उन्होंने बताया कि इन सभी पंचायतों से कुल 19 आवेदन संबंधित पोर्टल से कार्यालय को ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए, जिसमें विशनपुर से 2, शाहपुर 2, त्योथ 2, महमदपुर 1, मेघवन 4, करहारा 1, नवकरही 2, परजुआर 1, ढंगा 2 व परसौना पंचायत से 2 समेत कुल 19 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जबकि मनपौर पंचायत से एक भी आवेदन पत्र जमा नहीं किए जा सके। ग्रामीण कचहरी के न्याय मित्र की बहाली के लिए बनाई गई नियोजन समिति के अध्यक्ष संबंधित पंचायत के सरपंच को बनाया गया है। वहीं ग्राम कचहरी के सचिव को नियोजन समिति का सचिव और पंच को सदस्य बनाया गया है। उन्होंने बताया कि 1 से 8 मार्च तक आवेदन पत्रों की समीक्षा की तिथि निर्धारित है और 10 मार्च को औपबंधिक मेधा सूची तैयार कर प्रकाशित किया जाना है, जिसके बाद 16 से 31 मार्च तक दावा आपत्ति प्राप्त किए जा सकेंगे। दावा आपत्ति के निष्पादन के उपरांत अंतिम मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी। मौके पर सरपंच वशिष्ठ नारायण झा, देवचंद्र सिंह, जासो देवी, विनोद झा समेत कई लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला राजस्व एवं समन्वय समिति की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस मौके पर डीएम ने सभी अंचलाधिकारी को अतिक्रमणवाद को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला राजस्व समन्वय समिति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। राजस्व विभाग के विभिन्न मानकों में ओवरऑल प्रदर्शन में सीओ फुलपरास, खुटौना एवं राजनगर अव्वल रहे। वहीं सीओ बाबूबरही, बिस्फी एवं रेखा का प्रदर्शन निम्न पाया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लगातार 3 माह निम्न प्रदर्शन करने वाले पर जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमणवाद की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अतिक्रमण के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ त्वरित रूप से निष्पादित करें। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने अतिक्रमणवाद में किसी भी प्रकार की शिथिलता पर संबंधित सीओ के विरुद्ध कार्रवाई की बात भी कही। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी सीओ अतिक्रमणवाद के मामलों को सरजमीनी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने उपस्थित सभी डीसीएलआर को नियमित रूप से अंचलों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी सीओ को जल निकायों के अतिक्रमण को स्वयं चिन्हित कर उस पर अतिक्रमणवाद चलाकर अतिक्रमण मुक्त करने का भी निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी सीओ को तेजी के साथ नीलाम पत्रवाद का निष्पादन करने का निर्देश दिया। लगान वसूली कार्य की समीक्षा के क्रम में इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया। लोक सेवाओं के अधिकार की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों को निर्धारित अवधि में हर हाल में निष्पादित करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत आरोपित दंड को संबंधित अधिकारियों से ससमय वसूली भी करे। दंड की राशि नहीं जमा करने वाले अधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध प्रपत्र क की कार्रवाई करे। जनता दरबार में सबसे अधिक परिवाद भूमि विवाद से संबंधित होते हैं। भूमि विवाद से समाधान के लिए थाना दिवस को उपयोगी बताते हुए उन्होंने कहा कि भूमि विवाद से जुड़े मामलों में अधिकतर मामलों को भूमि की मापी करवाकर निष्पादित किया जा सकता है। भूमि विवाद के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ ससमय निष्पादित करे। अभियान बसेरा 2 की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि इसके तहत एक भी पात्र भूमिहीन छूटे नहीं, इसे हर हाल में सुनिश्चित करे। सीडब्ल्यूजेसी की समीक्षा के क्रम में डीएम ने निर्देश दिया कि न्यायालय संबंधी मामलों को पूरी गंभीरता से लेकर ससमय एसओएफ तैयार कर ससमय ऊध करे।
इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही व शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि न्यायालय द्वारा प्राप्त आदेश का अनुपालन हर हाल में ससमय करवाना सुनिश्चित करे। निम्न प्रदर्शन करने वाले अंचल अगली बैठक तक अपने प्रदर्शन में सुधार कर लें, अन्यथा जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी। सभी सीईओ को निर्देश दिया कि विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं, महत्वपूर्ण भवनों के लिए भूमि उपलब्धता के कार्य को प्राथमिकता में रखकर ससमय भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करें। दाखिल खारिज के प्राप्त आवेदनों का हर हाल में निर्धारित अवधि में निष्पादन करने का निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि जनवरी माह में दाखिल खारिज में हरलाखी का प्रदर्शन सबसे अच्छा एवं घोघरडीहा सीईओ का प्रदर्शन सबसे निम्न पाया गया। बैठक में अपर समाहर्ता शैलेश कुमार, प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा, विकास शाखा एवं जिला स्थापना शाखा, जिले के सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी अंचल अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खुटौना के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विभा ठाकुर के सेवानिवृत्त होने पर बीआरसी भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर ससम्मान उन्हें विदाई दी गई। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विभा ठाकुर के सेवानिवृत्त होने पर शुक्रवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित बीआरसी भवन में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर बीपीएम सोनू कुमार, प्रतोष कुमार, बीआरपी राम बहादुर ठाकुर, महेश प्रसाद, फनीस कुमार, शिवशंकर कृष्णा, काशीनाथ पाल, ऑपरेटर नरेश कुमार राय और परिचारी राम भरोस समेत कई शिक्षकों व कर्मियों ने भाग लिया। विदाई समारोह में वक्ताओं ने विभा ठाकुर के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने दायित्वों का ईमानदारी और समर्पण के साथ निर्वहन किया। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। समारोह के अंत में विभा ठाकुर ने सभी सहयोगियों का धन्यवाद किया और कहा कि यह सफर उनके लिए अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने शिक्षकों को प्रेरित करते हुए बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने का संदेश। द न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश भर के बेहतर काम करने वाली महिला पंचायत प्रतिनिधियों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण देकर और सशक्त बनाया जाएगा। इसी कड़ी में खजौली प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा इस 1 दिवसीय कार्यशाला में भाग लेंगी। खजौली प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लेने नई दिल्ली जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश भर के बेहतर काम करने वाले महिला पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायती राज विभाग भारत सरकार द्वारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण देकर और सशक्त बनाया जाएगा। गौरतलब हो कि बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के परियोजना निदेशक आनंद शर्मा ने एक पत्र जारी कर बेहतर काम करने वाले बिहार की महिला पंचायत प्रतिनिधियों में से 2 जिला परिषद अध्यक्ष, 5 प्रखंड प्रमुख व 28 ग्राम पंचायत की मुखिया का चयन राष्ट्रीय कार्यशाला के लिए किया है। यह कार्यशाला 4 मार्च को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सशक्त महिला पंचायत विषय पर आयोजित की गई है। कुमारी उषा दरभंगा प्रमंडल से राष्ट्रीय कार्यशाला के लिए चयनित होने वाली एकलौती प्रमुख है। राष्ट्रीय कार्यशाला के लिए उनके चयन से स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों व आमजन में हर्ष का माहौल है। उनके कार्यशाला में जाने के लिए पंचायती राज विभाग की ओर से 3 मार्च को दिल्ली का फ्लाइट टिकट बुक किया गया है। वे 4 मार्च को दिल्ली के कार्यशाला में भाग लेंगी, जबकि 5 मार्च उनकी वापसी टिकट की गई है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिहार सरकार में भाजपा विधायक मोतीलाल प्रसाद को कला, युवा एवं संस्कृति मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा विधायक मोतीलाल प्रसाद को मंत्री बनाए जाने से वैश्य समाज के लोगों ने खुटौना में सम्मान समारोह का एक भव्य आयोजन किया। बिहार सरकार में भाजपा विधायक मोतीलाल प्रसाद को मंत्री बनाए जाने पर तेली समाज में हर्ष व्याप्त है। इस अवसर पर खुटौना बाजार स्थित स्टेशन मोड़ के समीप श्री राम हार्डवेयर परिसर में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। शनिवार को आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू प्रखंड अध्यक्ष देवदत्त शाह ने की, जबकि संचालन भाजपा नेता हरिशंकर हरेंद्र ने किया। समारोह में जदयू के कार्यकर्ता डॉक्टर पीताम्बर शाह ने कहा कि मोतीलाल प्रसाद के मंत्री बनने से वैश्य समाज में उत्साह है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज भामा शाह की जयंती है, जो समाज के लिए गर्व की बात है। डॉक्टर पीताम्बर शाह ने कहा कि बिहार में वैश्य समाज की जनसंख्या 3% है, लेकिन अब तक सरकार में भागीदारी नहीं थी। अब समय आ गया है कि समाज को चेतना और जागरूकता के साथ आगे बढ़ाया जाए। भाजपा कार्यकर्ता हरिशंकर हरेंद्र ने कहा कि एनडीए सरकार सभी जातियों को समान अवसर देती है। इस नीति के तहत मोतीलाल प्रसाद को कला, युवा एवं संस्कृति मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने समाज को एकजुट होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। इस अवसर पर उप प्रमुख बृजनंदन गुप्ता, भाजपा जिला उपाध्यक्ष विजय शंकर प्रसाद, पूर्व उप मुखिया संतोष शाह, मोतीलाल शाह, वीरेंद्र शाह, राजकुमार नायक सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।
देने के लिए यह बैठक हम लोग किए हैं और तेली साहू समाज को हम लोग एकजुटता शुरू से जो हम लोग त्याग तपस्या किए हैं उन्हीं का फल आज हम लोगों को मिल रहा है। जो देश में माननीय यशस्वी मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हाल ही में दिल्ली विधानसभा का चुनाव संपन्न हुए, इस चुनाव के बाद रेखा गुप्ता को तेली साहू समाज से जो रेखा गुप्ता आती है उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। छत्तीसगढ़ में हमारे ही स्वजाति के उप मुख्यमंत्री हैं। आज बिहार कैबिनेट विस्तार में भी तेली साहू समाज को जगह मिला है, मोतीलाल प्रसाद जी को। और बहुत ऐसे जो है हमारे यहाँ राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता को तेली समाज से जो बीजेपी से कोटे से उनको राज्यसभा भेजा गया है। आज हम लोग तेली साहू समाज गौरवान्वित है जो तेली साहू समाज को भी राजनीतिक चेतना जगी है और उनका फायदा भी मिला है। इसी संदर्भ में हम लोग तेली साहू समाज एक जगह बैठ करके उनको धन्यवाद दिए हैं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, बिहार के विकास पुरुष आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देते हैं जो हम लोगों को भी मान सम्मान और जगह देने का काम किया है। आज हमारे विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जन्मदिन भी है, इसीलिए हम लोग साहू समाज के जितने भी आदमी हैं उनको तेली साहू समाज से हमारे जितने भी जैसे हरिशंकर प्रसाद शाह जी हैं, हमारे डॉक्टर साहब, हम लोगों के गार्जियन पीताम्बर शाह जी हैं, संतोष शाह जी मुखिया जी हैं, यहाँ ब्रिजनंदन गुप्ता जी हैं, राजकुमार जी हैं, विजय शंकर जी हैं, बीजेपी के सारे आदमी हम लोग एक जगह इकट्ठा होकर के आज संकल्प भी लिए हैं जो तेली साहू समाज हम लोग किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। हम लोगों को अधिकार मिलना चाहिए जिस तरह से मिल रहा है, जो अधिकार मिला है इसमें हम लोगों को आने वाला विधानसभा चुनाव में अगर सही हम लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा तो हम लोग संघर्ष करेंगे। और हम लोग किसी भी दल का बंधुआ मजदूर नहीं है। जिस दल हमको लोगों को मान सम्मान देगा उन दल के साथ हम लोग हैं। इतना ही कहकर अपनी वाणी को समाप्त करता हूं और माननीय नीतीश कुमार जी को जो हम लोग ने केक काट करके आज उनको जन्मदिन का हार्दिक बधाई दी है। आज बैठक हुई, तेली समाज के लोग यहाँ एकत्रित थे और बीच बीच में ये मुद्दा उठाया गया कि जो आगामी विधानसभा का चुनाव है उनमें सीट को लेकर के कुछ चर्चाएं की गई। क्या कुछ मामला है? सीट को लेकर के यह लोकहा विधानसभा खास करके मधुबनी जिला में तेली समाज को तेलिक वैश्य समाज की भागीदारी जरूरी है और इसकी जो आबादी है उसके हिसाब से इसको अगर भागीदारी दिया जाए तो मधुबनी जिला में 2 विधानसभा बनता है, हरलाखी और लोकहा, जिसमें हमारी आबादी निर्णायक है। और लोकहा विधानसभा में हम 55,000 तेलिक सिर्फ वोटर हैं, तो यहाँ सबसे मजबूत दावेदारी हमारी है। इसीलिए हम शीर्ष नेतृत्व से दबाव बनाने के लिए, शीर्ष नेतृत्व को ध्यान आकर्षित करने के लिए आज बैठक किए हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में लोकहा विधानसभा में किसी तेली के कार्यकर्ता को, निश्चित रूप से नीतीश कुमार का बहुत बड़ा देन है, तेली इसके लिए कृतज्ञ है कि नीतीश कुमार अति पिछड़ा में शामिल किए, भामाशाह का मूर्ति बैठाए और भामाशाह पुरस्कार दे करके तेली जाति को सम्मानित किया। आज वही नीतीश कुमार मोतीलाल प्रसाद को अपने कैबिनेट के मंत्री में लिए हैं, धर्मशिला गुप्ता एनडीए में आज सांसद बनी है। सारी बात ठीक है, लेकिन विधानसभा चुनाव में हमारी आबादी जो 3% है उसके अनुरूप हमें बिहार में हमारी हिस्सेदारी चाहिए। और मधुबनी जिला में लोकहा और हरलाखी 2 विधानसभा में हमारे तेलिक वैश्य बंधु को टिकट दे करके अगर सम्मानित पार्टी को करना चाहिए। इसी बात को लेकर के आज हम लोग बैठे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे उमेश कुशवाहा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जदयू के, दोनों का जन्मदिन है। इस उद्देश्य से भी इस कार्यक्रम पर ही हम लोग आज एकत्रित होकर के यह संदेश देना चाहते हैं। पहले दोनों को हम इस बात के लिए जन्मदिन पर उनको बधाई दिए हैं और यह ध्यान इंगित करने के लिए हम लोग कार्यक्रम रखे कि लोकहा और हरलाखी में तेली के बेटा को टिकट दीजिए और वह निश्चित रूप से जीत करके दिखाएगा, वह जो है और निश्चित
बिहार में हमारी आबादी के अनुरूप हमको हिस्सेदारी चाहिए। हम 3% हैं, हम चौथे स्थान पर, जाति गणना के आधार पर हम चौथे स्थान पर हैं। तो हमसे दूसरी बात है कि हम वैश्य के नाम पर जो हम चले जाते रहे हैं आज तक, आज तेली समाज इसके लिए अग्रसर हुआ है कि हम तेली को हमको हिस्सेदारी चाहिए। वो 3% में वैश्य नहीं है, सिर्फ तेली है, इसीलिए तेली को हिस्सेदारी की मांग करते हैं हम प्रदेश नेतृत्व से। और निश्चित रूप से इस पर पार्टी विचार करेगी और मधुबनी जिला में 2 सीट तेली के बेटा को देकर के सम्मानित करेगी। और प्रदेश में जो 3% हमारी आबादी है एनडीए देगा। हम लोग एनडीए के साथ रहे थे, हैं और रहेंगे। हमारे पूर्वज मामा साहब का जन्मदिन, साथ ही साथ हमारे एनडीए नेतृत्व में हम लोग, जैसा कि आपको विगत होगा कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं और हमने 2014 से भाजपा के लिए काम किया है। आज जैसा कि आप सबको भी जानकारी होगा कि आज जैसे कि हम लोग गठबंधन में हैं, तो माननीय नीतीश कुमार का भी जन्मदिन है। उमेश कुशवाहा जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं एनडीए के जदयू पक्ष के, उनका भी जन्मदिन है। इन सारे अवसर पर हम लोगों ने तेली समाज में, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ये शीर्ष नेतृत्व ने ये फैसला लिया है कि हमारे जाति में रीगा के विधायक हैं मोतीलाल प्रसाद जी, उनको स्थान दिया है। तो हम सारे तेली समाज फुटोना ही नहीं बल्कि पूरे लौखा विधानसभा की ओर से हम शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों को जगह दिया, सम्मान दिया। सवाल मेरा रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे कि बताया गया, तेली समाज से ही आते हैं, और जैसे कि इससे पहले जो भी वक्ता थे उन्होंने कहा था कि हमें लगातार छला गया है तेली समाज के नाम पर, तो क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल कहा, इन लोगों की राजनीतिक कैरियर बहुत सालों से है। सारे जो भी बोले हैं वक्ता, गार्जियन हैं हमारे, इन लोगों को बहुत ही तजुर्बा है। और प्रत्येक चुनाव में हम, जैसे अभी पूरे बिहार की राजनीति जातिगत व्यवस्था पर आधारित है, हम लगभग 4.25% बिहार में आबादी रखते हैं। उस हिसाब से हमारी भागीदारी होना चाहिए। जैसा कि लौखा विधानसभा में पूर्व वक्ताओं ने कहा कि 55 से 60 हजार वोटर की जनसंख्या हमारी, यदि 22 को मिला दें 1,30,000 वोटर होते हैं हम लोग। और पूर्व में हमारे भाजपा के प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं प्रमोद प्रियदर्शी, उनका जो कर्तव्य था पार्टी के लिए, खैर वो उस पद पे नहीं पहुंच पाए, उसको हम, यदि पार्टी मुझे जगह देती है तो जरूर हम उसको वहां तक पहुंचाएंगे। और पार्टी के लिए हम एसेट हो सकते हैं, लायबिलिटी नहीं। ये पार्टी को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि हम में वो हर चीज है जो पार्टी को चाहिए, एक एथिक्स के रूप में, एक डिसिप्लिन के रूप में, जैसा कि भाजपा को चाहिए। तो हम मांग करते हैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि हमारी बात को सुने और हम लोग को यहाँ से तेली जाति ऐसी करें। एनडीए सरकार की जो बात होती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और न्याय के साथ विकास, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट का विस्तार हुआ है, इसमें समतामूलक समाज की स्थापना हुई है, जिसमें हम लोग के समाज, तेली समाज से मोतीलाल प्रसाद जी को कला, युवा एवं संस्कृति मंत्रालय मिला है। इसके शुभलक्ष्य पर आज तेली समाज बैठ करके उनकी, ये हमारे नीतीश कुमार जी की को हम लोग कोटि कोटि बधाई देते हैं कि आपने इस समाज को भी सम्मान दिया। और साथ ही हमारे एनडीए सरकार में दिल्ली में जो अभी रेखा गुप्ता जी को भी मिला है, जो हमारे तेली समाज से है, जो मुख्यमंत्री बनाया है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो है अंत्योदय, यानी कि जो सबसे पिछड़ी पंक्ति में लोगों का है, जब तक उसका उत्थान नहीं करते हैं तब तक ये देश का विकास नहीं हो सकता है। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो मार्गदर्शन रहा है, इसके निमित्त आज मैं बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय मोदी जी को, जिन्होंने एक अति पिछड़ी समाज से रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया और अति पिछड़ी समाज से हमारे जो धर्मशिला गुप्ता जी को राज्यसभा सांसद भेजा गया। इसके निमित्त आज जो है हमारे उस पटना प्रखंड के तेली समाज के प्रबुद्ध लोगों ने उनका मतलब ये कार्यक्रम में एक खुशी अपने आप अबीर गुलाल और मिठाई बना करके खुशी जाहिर किया गया है। साथ ही आज सौभाग्य की बात है जो हमारे प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार जी और साथ में हमारे जो जदयू के उमेश कुशवाहा जी और साथ में हम लोगों के जो आदर्श तेली समाज के मामा साहब जी का जयंती है, दोनों का जन्म दिवस है, जन्मदिन है। इसके शुभलक्ष्य पर हम लोग केक काट करके मिठाई बांट कर आपस में खुशी मनाया है। और इसके लिए कि मैं चाहता हूं कि जिसी तरह हमारी सहभागिता
मंत्रिमंडल में मिले, देश में मिले और इस समाज को सम्मान मिले। इसी के साथ मेरा नाम हुआ विजय शंकर प्रसाद, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। तेली समाज का बैठक हुआ कुटुना में बैठक हुआ। ऐसे तो पहले जाति, इसके बाद पार्टी। मान लीजिए अभी प्रदेश अध्यक्ष रणविजय सर बना है हम लोग का। मान लीजिए जो किसी दल में कोई है, इससे मतलब नहीं है, जो टिकट लेकर आएगा उसको मजबूती से वोट देकर विजय बनाएंगे हम लोग, इतना ही करें। लेकिन कहा गया है कि समाज से कुछ लोगों को सीट मिलना चाहिए, ऐसा कुछ? हाँ, तो माने कोई भी पार्टी यदि तेली समाज को टिकट देता है तो वो विजय होगा, ये जीते निश्चित होगा। आज हमारे समाज के मोतीलाल प्रसाद जी को मुख्यमंत्री मंडल द्वारा कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इसके लिए हम साहू समाज के लोग नीतीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसी उपलक्ष्य में हम लोग ने एक छोटा सा आयोजन किया और होली मिलन के साथ साथ नीतीश कुमार जी का बर्थडे भी हम लोग ने सेलिब्रेट किया। इंडियन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड अंतर्गत पौराणिक गिरिजा स्थान परिसर में जन जीवक कल्याण संघ के द्वारा परिक्रमा मेला में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में परिक्रमा यात्रा में पहुंचे सैकड़ों साधु संतों ने निशुल्क चिकित्सा जांच करवाया। हरलाखी प्रखंड अंतर्गत पौराणिक गिरिजा स्थान परिसर में जन जीवक कल्याण संघ आरएमपी के बैनर तले परिक्रमा यात्रियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन आपूर्ति पदाधिकारी प्राणनाथ मुन्ना, राजद नेता निशांत शेखर, संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गुड्डू कुमार सिंह, डॉक्टर किशोर शरण दत्त, डॉक्टर मुनिदेव सिंह, जिला पर्यवेक्षक डॉक्टर अमर राम, डॉक्टर अरुण सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों को मिथिला परंपरा अनुसार पाग, फूलमाला व चादर से स्वागत किया गया। निःशुल्क शिविर में साधु महात्मा समेत जरूरतमंद परिक्रमा यात्रियों को निःशुल्क उपचार व दवाइयां दी गई। इस अवसर पर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र ठाकुर व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गुड्डू कुमार सिंह ने बताया कि विगत कई वर्षों से परिक्रमा यात्रियों के लिए भारतीय क्षेत्र के सभी पड़ाव पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी कल्याणेश्वर, फुलहर के बाद करुणा व विशौल, इन चारों जगहों पर चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। कहा कि संघ का मुख्य उद्देश्य मानव सेवा है, जो अनवरत जारी रहेगा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21। राजनगर प्रखंड के सोनवारी स्थित रॉयल डिजी पब्लिक स्कूल में 8वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने बेहतरीन प्रस्तुति दी। राजनगर प्रखंड अंतर्गत सोनवारी स्थित रॉयल डिजी पब्लिक स्कूल का 8वां वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में संस्कृति, प्रतिभा एवं टीम वर्क का शानदार प्रदर्शन हुआ, जिसने सभी उपस्थित लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी। कार्यक्रम सतत विकास विकसित भारत विषय पर आधारित थी। बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां बखूबी दर्शाया। एक से बढ़कर एक नृत्य, संगीत, मूक अभिनय ने सभी दर्शकों को खूब झुमाया। इस अवसर पर संस्था के डायरेक्टर अमरेंद्र सिंह, प्रधानाचार्य अस्मिता सिंह व शिक्षक हीरालाल, राम प्रवेश, निशु झा, सोनाली झा, कामिनी झा, प्रीति सहित छात्रों के अभिभावक भी मौजूद रहे। डेन न्यूज के लिए राजनगर से अजहर हुसैन की रिपोर्ट। रेका प्रखंड स्थित कपिलेश्वर धाम महापरिसर में महाशिवरात्रि आयोजन की समाप्ति के बाद लगातार 2 दिनों तक कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर देश समेत विभिन्न जगहों से महिला व पुरुष पहलवान शामिल हुए, जिन्होंने कुश्ती के दांव पेच आजमाए। रेका के कपिलेश्वर धाम परिसर में महाशिवरात्रि के अवसर पर महाशिवरात्रि समाप्ति के बाद लगातार 2 दिनों का महादंगल कुश्ती का आयोजन किया गया। कुश्ती में दूर दराज एवं अन्य राज्यों से आई महिला व पुरुष पहलवानों में गोलू गोरखपुर, पवन बनवारी स्थान, धमाका पहलवान झांसी, शहाबुद्दीन पहलवान समस्तीपुर, संजय पासवान स्थानीय पहलवान, जयहिंद पहलवान, राहुल गोरखपुर, धीरज बनारस, राजू गोपालगंज, प्रद्युम्न बलिया, दुबाशा अयोध्या, दिलवार, धीरज वाराणसी, मनीष दास समेत कई पहलवानों ने दाव पेच आजमाते हुए कुश्ती लड़ी। वहीं हजारों की संख्या दर्शकों की भीड़ ने इस कुश्ती का आनंद उठाया। कपिलेश्वर धाम के पूजा कमेटी के द्वारा सभी पहलवानों को सम्मानित किया गया। वहीं स्थानीय पहलवानों ने भी अपना दांव पेच आजमाया और दूर दराज से आए पहलवानों का भी हौसला बढ़ाया। दंगल कुश्ती को देखने के लिए हजारों की संख्या में बच्चों, महिला व पुरुष बुजुर्ग कुश्ती का आनंद उठाते हुए पहलवानों को तालियों की गड़गड़ाहट से हौसला बढ़ाते रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड स्थित जनसुराज पार्टी कार्यालय के परिसर में सम्मान समारोह सह होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग, चादर व दोपटा से सम्मानित किया। वहीं सभी ने डायरी व अन्य वस्तुएं एक दूसरे को भेंट की। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय स्थित पार्टी कार्यालय परिसर में जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्मान समारोह सह होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सदस्यों ने
एक दूसरे को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग व दुपट्टा से सम्मानित किया तथा डायरी व कलम सहित वस्तुएं भेंट की। इस दौरान अधिवक्ता सह पार्टी नेता अशोक झा ने कहा कि राजनीति के जाने माने रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में परिवर्तन की मुहिम चलाकर आम जनों से राय मशविरा की, जिसमें काफी संख्या में लोगों के द्वारा पार्टी का गठन कर राजनीतिक परिवर्तन का अभियान छेड़ने का परामर्श दिया गया। उसी परामर्श के आधार पर जनता के सुंदर राज की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए जनसुराज पार्टी की स्थापना की। लोगों के इस सपने को साकार करने के लिए जनसुराज के सभी कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से सहयोग कर व्यवस्था परिवर्तन करने का संकल्प लिया है और इसे पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम में समापन सत्र में पत्रकार होली मिलन सह सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित पत्रकारों को पाग व दुपट्टा से सम्मानित किया। साथ ही डायरी व कलम भेंट कर जनता के सरोकारों से जुड़े ज्वलंत मुद्दे को प्रमुखता से सामने लाने की अपील की। मौके पर पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष कौशल किशोर झा, महिला प्रकोष्ठ की प्रखंड अध्यक्ष रजनी ठाकुर, अधिवक्ता सतनजीव पाठक व राम लखन राम समेत कई लोग मौजूद थे। आपको जानकारी होगा कि 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज पार्टी का विधिवत निर्माण हुआ और उस दिन से लगातार सहयोग प्रदान होगा तो बिहार की व्यवस्था परिवर्तन होगा और निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है और आपकी समाज के निर्माण में, व्यवस्था के निर्माण में आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप सच दिखाते हैं और सच दिखाते रहते हैं, आप निर्भीक होते हैं, आप समाज के उन सारे कुरीतियों के बारे में लिखते हैं। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में धूमधाम से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर स्कूल परिसर में सभी कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए विज्ञान प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिल्ली पब्लिक स्कूल खुटौना में 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों ने विज्ञान के विभिन्न मॉडल बनाकर अपनी रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में छात्रों ने सेंस ऑर्गन, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट स्पेस, ट्रैफिक लाइट, सोलर सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रिज, लिफ्ट वाटर डैम, ब्लड ग्रुप टेस्ट, खुटौना ग्राम पंचायत मॉडल, खुटौना अस्पताल मॉडल, खुटौना थाना मॉडल, ह्यूमन ब्रेन मॉडल, चंद्रयान 3, सूर्य मिशन आदित्य L1 एवं वाटर फिल्टर सहित अन्य विज्ञान आधारित प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। इस विज्ञान प्रदर्शनी का निर्देशन स्कूल के डायरेक्टर आर.के. रमन के मार्गदर्शन में किया गया, जबकि प्रधानाचार्य दीपक कुमार के नेतृत्व में साइंस कोऑर्डिनेटर राहुल कुमार, कृति कुमारी, नयन कुमार एवं सहायक शिक्षकों मौसम कुमारी, मिशा कुमारी, खुशबू कुमारी, रूबी, प्रीति समेत अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आयोजन में विद्यार्थियों की प्रतिभा को देखकर उपस्थित शिक्षकों, अभिभावकों व गणमान्य अतिथियों ने उनकी सराहना की। विज्ञान के प्रति बच्चों की रुचि और उनकी मेहनत को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालय प्रशासन ने भविष्य में भी ऐसे आयोजनों को जारी रखने की बात कही। I read in class 6. This is model of hospital. 2 वार्ड रूम है, यहाँ पे 10 डॉक्टर्स हैं, 8 डिपार्टमेंट है, 33 में नर्सिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पे लैब भी है, एक्सरे लैब है, फार्मेसी लैब है। उसमें फ्रॉम क्लास 5 सर हम आज जो प्रोजेक्ट बनाए वो पंचायत भवन का बनाया, वो वहाँ पे हाई स्कूल और यहाँ पे गरीबनाथ मंदिर और पंचायत भवन, इसी के बारे में हमको बनाना है। ये रहा पंचायत भवन और ये एनिमल हाउस जहाँ पे एनिमल रहता है, और ये CNG पंप, ये तो आखिर है नहीं लेकिन मतलब वो बनाने का वो। नेम इज कुसमार, मेरा नाम कुसमार है, क्लास 5 में मैं पढ़ता हूँ। इसका नाम है सूर्यम आदित्य L1। ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये मतलब सन जो है ना सर, उस पे इसका वो जैसे मून पे सर्च करते हैं ना, वैसे ये सन पे सर्च करते हैं। और ये जो बना था ना वो 2 सितंबर 2023 में, और इसका जो मिशन सूर्य एंड इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन लॉन्च बाय द इंडिया स्पेस सर्च ऑर्गेनाइजेशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ आदित्य L1 मिशन is to that about sun. It was launched by Solar Satellite Launch Vehicle (PSLV). It was launched
और मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। और सर मैं बनाया हूँ ब्लड ग्रुप टेस्ट। आज साइंस डे है इसीलिए ब्लड ग्रुप टेस्ट बनाया है। पहले हम किसी भी आदमी का ब्लड ले लेंगे, फिर उसमें ये केमिकल सब देखेगा। ये 3 केमिकल होते हैं, NTA, NTB और NTRH। इससे हम ब्लड ग्रुप का टेस्ट कर सकते हैं, इससे पॉजिटिव निगेटिव का। और इसमें हम ब्लड में ये तीनों को देंगे और अगर रिएक्शन हो गया तो पता चल जाता है, नहीं हुआ तो नहीं। तो इसको हम देंगे, इसमें ये RH को देंगे, इसमें तो पॉजिटिव निगेटिव का। अगर हो गया तो पॉजिटिव और नहीं हुआ रिएक्शन तो निगेटिव। देन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मिथिला की प्रसिद्ध 15 दिवसीय परिक्रमा यात्रा शुरू हो गई है। यह परिक्रमा यात्रा हरलाखी के कल्याणेश्वर स्थान में पहुंची, जहां भगवान बिहारी व माता किशोरी जी की डोला पहुंची। शनिवार की सुबह यह परिक्रमा यात्रा हरलाखी के फुलहर गिरिजा स्थान पहुंची। कल्याणेश्वर स्थान में भगवान बिहारी व किशोरी जी की डोला पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। दरअसल मिथिलांचल का प्रसिद्ध 15 दिवसीय मध्यमा परिक्रमा यात्रा विधिवत शुरू हो गई है। परिक्रमा यात्रा नेपाल के कचरी धाम से चलकर जनकपुर के रास्ते भगवान मिथिला बिहारी एवं किशोरी जी की डोला गाजे बाजे व सियाराम नाम जयघोष के साथ शुक्रवार को भारतीय क्षेत्र के हरिणे गांव में प्रवेश किया, जहां भगवान के डोला के साथ साथ साधु संतों को ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। हरिणे में भगवान का बाल भोग के बाद भगवान का डोला आगे के लिए प्रस्थान किया। डोला के पीछे पीछे भजन कीर्तन करते हुए हजारों की संख्या में साधु संत चल रहे थे। हरिणे गांव के बाद पोतगाह के रास्ते मोहनपुर स्थान में कुछ समय के लिए डोला को रखा गया, जहां लोगों ने दर्शन व पूजा की। उसके बाद दोपहर करीब 3 बजे भगवान का डोला कल्याणेश्वर स्थान पहुंची, जहां मंदिर के पुजारी व कमेटी के नेतृत्व में समस्त ग्रामीणों ने परिक्रमा में शामिल साधु महात्माओं का भव्य स्वागत किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान की डोला पर पुष्प वर्षा कर जय श्री राम, जय किशोरी जी की जयकारे लगाई। फिर भगवान बिहारी व किशोरी जी के डोला को अलग अलग स्थान पर रखा गया, जहां भगवान के दर्शन व पूजा के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने बारी बारी से भगवान मिथिला बिहारी व किशोरी जी की दर्शन व पूजा अर्चना की। कल्याणेश्वर स्थान में रात भर भजन कीर्तन व भगवान की झांकी का कार्यक्रम चलता रहा। वहीं शनिवार की सुबह भगवान की डोली के साथ परिक्रमा यात्री प्रभु श्री राम व माता जानकी की प्रथम मिलन स्थली फुलहर गिरिजा स्थान पहुंची। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के तिलक चौक स्थित श्री गोकुल बली मंदिर में 9 दिवसीय श्री भागवत कथा तथा श्री राम हवनात्मक यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 4 मार्च को शुरू इस यज्ञ के प्रथम दिन 101 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं इस यज्ञ का समापन 14 मार्च को होगा। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मधुबनी शहर के तिलक चौक स्थित श्री गोकुलवली मंदिर प्रांगण में 59वां वार्षिक श्री भागवत कथा तथा हवनात्मक श्री राम महायज्ञ का आयोजन बड़ी भक्तिमय माहौल और हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में मंदिर के महंत विमल शरण जी महाराज की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। 4 मार्च दिन मंगलवार से लेकर 14 मार्च फाल्गुन पूर्णिमा शुक्रवार तक गोकुलवली मंदिर परिसर में किया जाएगा। बाबा विमल शरण जी महाराज ने बताया कि श्री भागवत कथा के सरस प्रवक्ता वृंदावनवासी उद्धव दास और पंडित नीरज किशोर शास्त्री ग्वालियर निवासी के मुखारविंद से 9 दिनों तक श्री राम कथा की अमृत वर्षा होती रहेगी। भाजपा नेता समाज सेवी मनोज कुमार मुन्ना ने कहा कि सुबह में पूजा पाठ, हवनात्मक यज्ञ और दोपहर 4 बजे से श्री राम कथा, आरती, प्रसाद वितरण सहित भंडारा का आयोजन किया जाएगा। 4 मार्च को मंदिर प्रांगण से 101 माताओं व बहनों और साधु संत की टोली समेत स्थानीय लोगों के नेतृत्व में कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो मंदिर प्रांगण से निकलकर गंगा सागर तालाब में जल भरकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मंदिर पहुंचकर उसका श्री गणेश होगा। इसको लेकर पंडाल, तोरणद्वार, झंडा, बैनर, लाउडस्पीकर सभी की तैयारी अंतिम चरण में है। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।